बड़ी छाती वाली औरत को हम बिस्तरी के दौरान जल्द फारिग करने के 3 आसान तरीके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शौहर और बीवी के दरमियान पाकीज़ा जिस्मानी ताल्लुकात का होना दोनों के लिए जिस्मानी और ज़हनी सुकून का बाइस होता है। अगर कोई औरत जिस्मानी तौर पर मोटी हो या पतली हो, लेकिन वो दोनों हम बिस्तरी में एक जैसा ही मज़ा देती है, लेकिन बड़ी और मोटी छाती वाली औरत हम बिस्तरी के दौरान हमेशा बहुत ज़्यादा मज़ा देती है, फिर चाहे वो औरत मोटी हो या पतली। नंबर 1, शर्मगाह के ऊपर नफ्स रगड़ना। बड़ी और मोटी छाती वाली औरत की शर्मगाह को चूसने और उसके ऊपर नफ्स रगड़ने से औरत को बहुत मज़ा आता है और औरत की शहवत बेकाबू हो जाती है। और बाज़-औक़ात तो ऐसी हालत में औरत शर्मगाह के अंदर नफ्स डालने से पहले ही फारिग हो जाती है। और बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो हम बिस्तरी में कई घंटे लगा देती हैं और वो फारिग नहीं हो पाती। दरअसल वो औरत बहुत ज़्यादा ठंडी होती है जो जल्द फारिग नहीं हो पाती। नंबर 2, छाती का चूसना। बड़ी और मोटी छाती वाली औरत को हम बिस्तरी के दौरान जल्द फारिग करने का एक तरीका ये भी है कि ऐसी औरत की छाती को चूसा जाए और छाती के निप्पल्स को मुंह में लेकर चूसा जाए, क्योंकि छाती चूसने से औरत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और हम बिस्तरी के लिए तड़पना शुरू कर देती है और वो बहुत जल्द फारिग हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नंबर 3, छातियों के दरमियान नफ्स रगड़ना। बड़ी और मोटी छाती वाली औरत को हम बिस्तरी के दौरान फारिग करने का तीसरा आसान तरीका ये है कि ऐसी औरत की छाती के दरमियान मर्द अपना नफ्स रगड़े। छातियों के दरमियान नफ्स रगड़ने से औरत के अंदर जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी शहवत इतनी बेकाबू हो जाती है कि यह औरत की शर्मगाह के अंदर नफ्स डालने से पहले ही फारिग हो जाती है। इसी तरह हम बिस्तरी के दौरान औरत के पस्तान पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरने से और पस्तानों के निप्पल्स को मुंह में लेकर चूसने से औरत में बहुत ज़्यादा शहवत जाग जाती है और वो बहुत गर्म हो जाती है और बहुत जल्द फारिग हो जाती है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी हर वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।